बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हुए जब हम स्टाइल शीट्स बनाते हैं तो उन स्टाइल शीट्स में कुछ तरमीमात करना ज़रूरी होता है, और उन तरमीमात को कैसे किया जाता है इसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम होम बार में जाएंगे और यहाँ पर स्टाइल्स के ऑप्शन पे तफसीली बटन को क्लिक करके तमाम स्टाइल्स को अपने सामने ले आएंगे। ये स्टाइल्स हैं और ये आप देख रहे हैं कि कुछ स्टाइल्स पहले से हमने बनाए हुए हैं। स्टाइल ये होता है कि किसी भी पैराग्राफ में हम कर्सर रख के जब उसके ऊपर स्टाइल शीट में हम उस कर्सर को क्लिक करते हैं तो फॉर्मेटिंग उसके मुताबिक हो जाती है। फॉर्मेटिंग के इस बने हुए स्टाइल में फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, इसका तरीका ये है कि हम यहाँ जिस स्टाइल में हमने तब्दीली करनी है, तरमीम करनी है, उस पर हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ हमने राइट क्लिक किया और ये मॉडिफाई का बटन हमारे सामने आ गया। इसको क्लिक किया। अब ये एक नई विंडो सामने आ रही है जिसमें उस स्टाइल के नाम और उससे मुतालिक दीगर चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। इसमें हम सबसे पहले फॉर्मेट के ऑप्शन में जाएंगे। फ़ॉन्ट की सेटिंग हम करना चाहते हैं। फ़ॉन्ट हमें अहादीस वाले पोर्शन में जिस स्टाइल का नाम हमने अहादीस रखा हुआ है उसके फ़ॉन्ट को सेट करना है। तो लैटिन टेक्स्ट में फ़ॉन्ट और कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट में भी फ़ॉन्ट को हम दुरुस्त कर लेंगे। हमें जमील नूरी नस्तालिक चाहिए, सक्काल मजल्ला चाहिए या ट्रेडिशनल अरबिक चाहिए, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो साइज़ हमें चाहिए इन दोनों हिस्सों में उस साइज़ को दुरुस्त करने के बाद इसको हम यहाँ पर मिसाल के उसकी वजाहत एक प्रीव्यू के तौर पर यहाँ पर हो रही है, ये भी आप देख सकते हैं। इसे हमने सेट कर लिया। दूसरा हिस्सा है पैराग्राफ। पैराग्राफ की सेटिंग कैसे की जाएगी, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और सबसे पहले है जनरल। इसमें हमने अलाइनमेंट करनी है। अलाइनमेंट हमने राइट टू लेफ़्ट करनी है, सेंटर्ड करनी है, लेफ़्ट पर करनी है और जस्टिफाइड करनी है। जैसे भी करनी है, हमने चूँकि जस्टिफाई करना है, राइट और लेफ़्ट दोनों से टेक्स्ट को बराबर रखना है, तो हम जस्टिफाइड पे क्लिक करेंगे। और अगर इख्तिबास है तो इंडेंटेशन में हम यहाँ पर 0.5 या 1 इंच जो जगह किसी भी यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट के मुताबिक है उसको दुरुस्त करेंगे। और इसी तरह आफ्टर टेक्स्ट में भी इसी तरह कर देंगे। और करने के बाद लाइन स्पेसिंग आपकी कितनी आपको चाहिए, आमतौर पर सिंगल होती है तो हम उसको सिंगल क्लिक करेंगे। और अगर हम इसको डबल करते हैं तो यहाँ भी आप देख लें जो प्रीव्यू है उसमें भी ये डबल हो जाती है। तो सिंगल करने के बाद इसको हम ओके करेंगे और यहाँ पर भी हमने ओके किया तो हमारी अहादीस वाली जो स्लाइड है उसका फ़ॉन्ट और उसकी सेटिंग जो है वो मुकम्मल हो गई है। इसी तरह से हम ये किसी एक पर तब्दीली करके देखते हैं। मसलन यहाँ पर स्टाइल मंशा इख्तिलाफ पर एक स्टाइल लगा हुआ है और वो स्टाइल है हेडिंग 4 का। इसको हमने राइट क्लिक किया, मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद फॉर्मेट में गए, हम पैराग्राफ फ़ॉन्ट्स में गए। फ़ॉन्ट में जाने के बाद हमने चूँकि उसको चेक करना है तो हम उसका रंग बदल देते हैं। रंग बदलने में हमने इसको सुर्ख रंग मुंतखब किया। जमील नूरी नस्तालिक लगा हुआ है, साइज़ 16 है, उसको ओके किया। ये हमें यहाँ पर भी ज़ाहिर हो गया। इसका स्टाइल शीट के इस्तेमाल का सबसे अहम फ़ायदा ये है कि पूरी फाइल में ये स्टाइल जो है हेडिंग 4 वो सुर्ख हो जाएगा। अभी आप देखिएगा जहाँ जहाँ स्टाइल 4 हेडिंग 4 लगा हुआ है वो सुर्ख हो जाएगा, खुद ब खुद सुर्ख हो जाएगा, किसी एक जगह जाकर सुर्ख करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपने देखा कि पूरी फाइल में हेडिंग 4 सुर्ख हो गया है। हम कहीं किसी भी सफ़े पर जाएंगे जहाँ पर भी सुर्ख लगा हुआ है वो हेडिंग 4 है। इस तरह करके हम अपने इस स्टाइल को मुकम्मल तौर पर इसकी फॉर्मेटिंग कर